कुंभ राशि वालों, आने वाले 24 घंटे आपके लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होंगे। ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं। अगले 24 घंटों में आपके पराक्रम का प्रदर्शन होगा और आपके विरोधी आपके समक्ष नतमस्तक होंगे, क्योंकि ग्रहों की दशा ऐसे करवट लेगी जो आपके जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर देगी। आज का यह समय आपके लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। हम समझते हैं कि बीते कुछ वर्षों से आप असहजता और अशांति से जूझ रहे हैं। मानसिक शांति आपसे कोसों दूर है, क्योंकि चारों ओर से शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और आपकी खुशियों में लगातार जहर घोल रहे हैं। यही वजह है कि आपकी अथक मेहनत का अपेक्षित फल आपको नहीं मिल पाता है और आपको ये देख करके बहुत कष्ट होता है कि आसपास के लोग आपसे कम प्रयास में भी अधिक सफल हो रहे हैं और धन कमा रहे हैं। आपका ये दुख हमारे लिए भी उतना ही पीड़ादायक है, इसीलिए इसका निवारण करना भी हमारा एक फर्ज है। परंतु अब आपके कष्टों का अंत निकट है। मैं ये बात पूरी तरह से विश्वास दिला रहा हूं कि बिना किसी संशय के यदि मेरी कही गई कोई भी बात असत्य सिद्ध होती है तो मैं जीवन भर आपके सेवा करूंगा। हमारी सभी भविष्यवाणियां आपके ग्रह गोचर पर आधारित होती हैं। हम जानते हैं कि बीते 5 वर्षों से आप भीतर ही भीतर बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। आपके अपने संबंधी और मित्रगण केवल स्वार्थवश आपसे संबंध बनाए हुए हैं और काम निकलने के बाद आपको त्याग देते हैं। फिर भी इन 5 वर्षों में आपने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना ही आपने दुखों का रोना रोया। आपने हमेशा संघर्ष किया है और अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ी है और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी है। आज मैं आपको 3 ऐसी सावधानियां बताने जा रहा हूं जिन्हें अगले 24 घंटों में आपको अवश्य अपनाना होगा, क्योंकि शत्रु आपके विरुद्ध एक बड़ा जाल बुन रहा है। यदि आप इसमें फंस गए तो जीवन की सारी खुशियां बिखर जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना आवश्यक है। सर्वप्रथम वीडियो शुरू करने से पहले सभी हनुमान जी के सच्चे भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बिना देर किए वीडियो को अभी एक लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जाकर के जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिखें। आपकी राशि के ऊपर ये लिखने से हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। हम आपके लिए राशिफल लाने में बहुत परिश्रम करते हैं। हमने आपसे कभी कोई धन नहीं मांगा। हमें केवल और केवल आपका स्नेह, प्यार, समर्थन चाहिए, जो आप लाइक और कमेंट के रूप में दे सकते हैं। यही हमारे लिए बिल्कुल बहुत है। इसीलिए जो भी हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वह लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आपका शत्रु कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास ही छिपा हुआ है। आपकी जिंदगी के हर रहस्य को भली भांति जानता है। यही शत्रु आपकी खुशियों में विष घोलने का काम कर रहा है और आपको नष्ट करने का षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि उसे आपकी उन्नति सहन नहीं हो रही है। उसने आपकी खुशियों को तबाह करने की कसम खा ली है। आखिर ये कौन है, ये क्या चाहता है, इसका नाम क्या है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। थोड़ा समय अवश्य लगेगा, परंतु जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो और कोई नहीं बताएगा। जीवन के बारे में अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, पर आपकी गलतियां, किन बातों पर आपको ध्यान देना है, शत्रु से कैसे बचना है, शत्रु को कैसे पहचानना है, उसके षड्यंत्र से कैसे पार आना है, ये कोई नहीं बताता है। शत्रु किस तरह से आपकी खुशियों में जहर घोल रहा है, ये बातें कोई नहीं बताता है। ये सब केवल और केवल मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए थोड़ा समय मुझे दीजिए, क्योंकि आज ऐसे सत्यों से पर्दा मैं उठाने वाला हूं जिसकी सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये 24 घंटों का समय सामान्य नहीं है। ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा। हम जानते हैं कि जीवन में बार बार दुखों का आना, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ना और घर की सुख शांति का धीरे धीरे समाप्त हो जाना केवल संयोग नहीं होता। इन सब के पीछे कई बार हमारे ही कुछ निर्णय होते हैं, व्यवहार, आदतें होती हैं और आसपास के मौजूद छिपे हुए लोग होते हैं, जिनका प्रभाव धीरे धीरे हमारे भाग्य पर पड़ता है। बहुत से लोग हर दिन यही सोचते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि गलतियां केवल दूसरों को दुख देने से ही नहीं होती हैं। कई बार हम खुद को नजरअंदाज करके, अपने घर को अनदेखा करके और अपनी आत्मा की आवाज को दबा करके भी गलतियां करते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कैसे पहचाने उन छुपे हुए दुश्मनों को जो आपके आसपास हंसते हैं, आपके आसपास रह करके आपको डसते हैं, आपके साथ खाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी खुशियों को निगल रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन सी
तीन सबसे बड़ी गलतियां हैं जिनके कारण आपके जीवन में बार बार दुख, नुकसान और तनाव आता है। सबसे पहले बात करते हैं छिपे हुए दुश्मनों की। ये लोग आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन जब आप उनसे दूर जाते हैं तो वही लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके दूसरों को बताते हैं, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार आपकी खुशियों को अपनी जलन की आग में जला देते हैं। ऐसे लोग तब पहचाने जाते हैं जब आप अच्छा काम करते हैं और उन्हें बधाई देने में वह असहज हो जाते हैं। जब आप उन्हें कुछ अच्छा बताते हैं तो वह तो चुप हो जाते हैं या दिखावा करते हैं कि उन्हें खुशी मिली है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, उनका चेहरा मुरझा जाता है। इन लोगों की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वह आपको सलाह तो बहुत देंगे, लेकिन जब आप तरक्की कर रहे होंगे तो वह आपको किसी न किसी बहाने से नीचे खींचने की कोशिश करने लगेंगे। कई बार आप सोचते हैं कि वो तो मेरा करीबी है, मेरा दोस्त है, मेरे परिवार का सदस्य है, लेकिन सच्चाई यही होती है कि सबसे बड़ा आघात वही लोग करते हैं जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोगों से कैसे बचें? सबसे पहले अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। कोई भी बड़ा फैसला जब तक पूरा ना हो जाए किसी को ना बताएं। दूसरा, जब आप किसी को अपनी खुशियां बताएं तो उसके चेहरे के हाव भाव को गहराई से परखिए, देखिए, जानिए। यदि सामने वाला बधाई देते हुए अपनी आंखों में, आपकी आंखों में नहीं देख रहा है तो समझ लीजिए कि वो सच्चा प्रेमी आपका नहीं है। बात करते हैं उन गलतियों की जो हम खुद करते हैं और जिनका हमें दुख के रूप में फल मिलता है। पहली गलती है हर किसी से जल्दी घुल मिल जाना। जब हम अपने जीवन के हर रहस्य, अपनी योजनाएं और भविष्य के सपने दूसरों को साझा करने लगते हैं, मतलब बताने लगते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा की दीवार खुद ही तोड़ देते हैं। याद रखिए, हर किसी को सब कुछ बताना आवश्यक नहीं होता है। दूसरी गलती यह है कि हर बार अपने घर को साफ सुथरा और ऊर्जावान ना रखना। बहुत से घरों में ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जो बरसों से इस्तेमाल नहीं हुई हैं, जैसे कि टूटे बंद हुए ताले, जंग लगे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, टूटी हुई मूर्तियां। ये सब चीजें धीरे धीरे घर की ऊर्जा को नष्ट करती हैं और ये चीजें घर में दरिद्रता और लड़ाई झगड़े को आमंत्रित करती हैं। तीसरी गलती है अपने परिवार के लोगों की भावनाओं को ना समझना। जब घर में संवाद कम हो जाता है, मतलब लोग एक दूसरे से कम बातचीत करते हैं, जब पति पत्नी के बीच संवाद की जगह ताने और चुप्पी आ जाती है, जब बच्चे अपने मन की बात माता पिता से नहीं कह पाते हैं, तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा अस्थायी रूप से निवास करने लगती है। एक और बात जो आपको समझनी होगी, जब भी घर में बिना कारण के बार बार चीजें बिगड़ने लगे, कोई भी शुभ काम बिना विवाद के ना हो पाए, तो समझ लीजिए कि या तो घर में कोई नकारात्मक वस्तु पड़ी है या किसी की बुरी नजर आपके घर पर लगी हुई है। अब सवाल यह आता है कि इससे आप बचेंगे तो बचेंगे कैसे? सबसे पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा को हल्का और साफ रखें। ये दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा की होती है। यहाँ कोई भारी सामान ना रखें। यहाँ हर दिन सुबह देसी घी का दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करें। दूसरा, अपने घर में हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात को गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। तीसरा है, शनिवार के दिन एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को पीपल के पेड़ की जड़ में चुपचाप अर्पित कर दीजिए। ये उपाय आपकी किस्मत पर लगी नजर और गुप्त शत्रुओं के प्रभाव को मिटा देगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप भोजन करें तो पहले एक निवाला भगवान को समर्पित करें। ये छोटी सी आदत आपकी थाली को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अब घर की बात अगर मैं करूं तो घर का मुख्य दरवाजा केवल एक प्रवेश द्वार नहीं होता है, ये आपके भाग्य का द्वार भी होता है। इसीलिए दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा रखें। वहां पर झाड़ू कभी भी सीधा खड़ी करके ना रखें, ना ही रात में कभी झाड़ू लगाएं। मुख्य द्वार पर हर शुक्रवार को चुपचाप दूध डाल करके उसे धोएं और 7 गुलाब की पंखुड़ियां रख दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और झगड़े कम होते हैं। एक और उपाय है, बहुत जरूरी है आपकी राशि के लिए। घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए सप्ताह में एक दिन बिना मोबाइल के सिर्फ साथ बैठकर बात करें। ये बिल्कुल नई बात मैं बता रहा हूं, इसको करके देखना, ये बहुत असरदार है। कोई कहानी सुनाएं,
दूसरे से कहानी सुने, कुछ अच्छा खाना बनाएं मिलजुल कर और सब लोग मिलकर के खाएं। और फिर मंदिर जाएं, मंदिर में भगवान को, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और वापस चले आएं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की जिसकी वजह से कई लोगों के घर में बार बार अशांति, मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता आती है। और वो पुराने झगड़े, पुराने अपशब्द, पुराने अपमान को दिल में दबाकर रख लेते हैं। जब हम माफ नहीं करते तो हम खुद को ही दुख देते हैं। इसीलिए माफ करना सबसे पहले सीखना चाहिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी आत्मा के लिए और अपने विकास के लिए। ये सब बातें दिखने में आसान लगती हैं, लेकिन जब इन्हें जीवन में उतारा जाता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। छिपे हुए दुश्मनों से बचना है तो खुद को मजबूत तो बनाना ही होगा। घर में खुशियां चाहिए तो झगड़े और कड़वाहट को खत्म करना ही होगा। जीवन में सुख चाहिए तो अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान कर उन्हें ठीक करना ही होगा। आगे दूसरे भाग में हम जानेंगे गहरे उपाय जो ग्रहों की अनुकूलता से भी पहले असर करते हैं, यानी कि हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारा आत्मबल। सबसे पहली बात है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, आपको ये समझना होगा कि आप अंदर से जितना सकारात्मक रहेंगे, आप जितना खुद अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, आपकी जिंदगी में उससे अच्छी अच्छी चीजें होती चली जाएंगी। दोस्तों, हमने आपको समझाया था कि कैसे छोटी छोटी गलतियां, नासमझी से किए गए कार्य और अपनी योजनाओं को बिना सोचे दूसरों के सामने साझा करने की आदत से जीवन में तनाव, अशांति और बर्बादी आती है। अब हम बात करते हैं उन उपायों और गहराइयों से जुड़े कारणों की जिनकी वजह से आपकी सारी मेहनत होने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती। आप चाहकर भी अपनी किस्मत नहीं बदल पाते और बार बार दुखों का सामना आपको करना पड़ता है। सबसे पहली बात, आपका मन ही है जो या तो आपको ऊपर उठाता है या फिर खाई में गिरा देता है। जब हम हर छोटी बात पर नकारात्मक सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता, क्या मेरी किस्मत खराब है, तो समझ लीजिए कि हम खुद ही अपने जीवन का दरवाजा, जो सफलताओं का दरवाजा है, बंद कर रहे हैं। मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और अगर आपने उसे ही दुख दिया, चिंता दिया, भय दिया, तो समझ लीजिए कि ग्रहों की दशा दिशा भी मदद नहीं कर सकती और आप जिंदगी में हारेंगे। अब एक और बहुत बड़ी बात, तुलना। ये जो तुलना है, ये बहुत अलग चीज है। बहुत से लोग अपने भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र की तरक्की को देख करके बहुत दुखी होते हैं, भीतर ही भीतर जलन करने लगते हैं और फिर उसी जलन में खुद की मेहनत से ध्यान हट जाता है। यही एक और छुपा हुआ कारण है दुखों का, ये बहुत बड़ा कारण है। इस तुलना की आदत को अगर आपने अभी नहीं छोड़ा तो आप कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। आप जब तक तुलना करते रहेंगे, आपसे बेहतर कोई मिलता रहेगा, चाहे आपके पास लाखों रुपए क्यों ना आ जाएं। याद रखिए, तुलना करने से कभी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एक और दुश्मन की, अहंकार। हम में से बहुत से लोग जब थोड़ी सी तरक्की करते हैं तो अपने से छोटे लोगों को नजरअंदाज करने लगते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उन्हें तुम तुच्छ समझने लगते हैं। लेकिन अहंकार वो चोर है जो आपकी तरक्की को चुपचाप खा जाता है। इसीलिए विनम्र बनिए, चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना पहुंच गए हों, कैसी भी सफलता क्यों ना प्राप्त कर चुके हों, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, सबसे विनम्रता से पेश आइए। एक अदृश्य शत्रु की बात मैं करूंगा, यह है आलस्य। आलसी व्यक्ति का भाग्य भी थक जाता है, वो दिन भर सोचता रहता है लेकिन कुछ करता नहीं है और फिर भाग्य को कोसता है। अगर आप भी कुछ समय से सुस्ती में पड़े हैं, ये सोच करके कि फिर कभी कर लूंगा, तो समझ लीजिए कि आप खुद अपने अवसर को पीछे धकेल रहे हैं। जीवन में उत्साह का होना बहुत आवश्यक है। हर सुबह उठकर एक संकल्प कीजिए कि मैं आज खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा। यही सोच धीरे धीरे करके आपको नई दिशा में ले जाएगी और आपको सफल बना देगी। अब एक सवाल उठता है कि जीवन में जब बार बार नुकसान हो, लोग धोखा दें, अपमान हो, तब उस दुख से कैसे निपटें। सबसे पहला उपाय है आत्म स्वीकृति। जो हुआ उसे स्वीकार कीजिए, रोइए मत, शिकायत मत कीजिए, बल्कि स्वीकार कीजिए कि हाँ, ये हुआ और अब सीख करके मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा और सीख करके आगे बढ़ूंगा। दूसरा उपाय है कागज और कलम उठाइए और लिखिए मेरे जीवन की 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या रही हैं।
जब आप इन्हें लिखते हैं, आप उन्हें पहचानते हैं, और जब आप उन्हें पहचानते हैं तभी आप बदलते हैं। तीसरा उपाय, हर उस व्यक्ति को मन ही मन माफ कर दीजिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है, अपमानित किया है, धोखा दिया है। ये क्षमा भाव आपके मन को हल्का करेगा और जीवन में नई ऊर्जा लाएगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो वर्षों से आजमाए हुए हैं और जिनका प्रभाव केवल धन या सफलता तक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति तक भी जाता है। हर अमावस्या को देखिए, उपाय समझिए। हर अमावस्या की रात घर के हर कोने में कपूर जलाकर उसका धुआं फैलाइए। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। अगला है, हर शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाइए। ये छुपे हुए शत्रुओं के प्रभाव को नष्ट करता है। अगला उपाय है, घर में एक कांच का कटोरा उत्तर दिशा में रखें और उसमें हर सोमवार को ताजे फूल डालें। जब फूल मुरझा जाएं, उन्हें बहते पानी में छोड़ दें। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगला उपाय है, प्रतिदिन सुबह उठते ही अपने हाथों को देखिए और ये कहिए, इन हाथों में मेरे भाग्य की रेखाएं हैं और इन्हीं से मैं अपना भाग्य लिखूंगा। ये छोटा सा अभ्यास आपके आत्मबल को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं, घर में धन क्यों नहीं टिकता। बहुत से लोग खूब कमाते हैं लेकिन पैसा आता है और खर्च हो जाता है। इसका एक कारण होता है कि घर में गलत स्थान पर सामान रखे गए हैं। अगर आपकी तिजोरी या धन से जुड़ा सामान किसी गंदे, अंधेरे या अव्यवस्थित स्थान पर रखा है तो समझ लीजिए कि पैसा वहीं डूब जाएगा। उपाय क्या है, उत्तर दिशा में तिजोरी रखें, साफ रखें, हल्के पीले या सफेद रंग का प्रयोग करें और वहां रोज धूप दीप जरूर दिखाएं। एक आईना भी वहां लगा सकते हैं जो समृद्धि को दोहराता है। अब बात करें घर में बार बार लड़ाई झगड़ों की। इसका मुख्य कारण होता है वाणी, मतलब आपकी जुबान, आपकी भाषा, आपकी बोली। जब हम अपनी वाणी को कड़वा, तेज और अपमानजनक बना लेते हैं तो घर में लक्ष्मी तो क्या, कोई देवता भी नहीं टिकते हैं। कोशिश कीजिए कि चाहे जितना भी तनाव हो, आप अपने शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचाएं। एक और महत्वपूर्ण उपाय, हर शुक्रवार को घर के सभी सदस्यों को एक साथ बिठा करके 10 मिनट कोई भक्ति गीत सुनाएं या कोई प्रेरणादायक कहानी सुनाएं। ये भावनाओं में मिठास घोलती है। एक और रहस्य की बात मैं बताऊं, कभी किसी को उसका बीता हुआ बुरा समय याद मत दिलाइए। यह कर्म का बड़ा दोष होता है और यह आपके कर्मों को भी खराब करता है। आप दुखी होंगे इससे। अब बात करते हैं घर की महिलाओं की। अगर घर की स्त्रियां प्रसन्न हैं, सम्मानित हैं और मानसिक रूप से संतुलित हैं तो उस घर में कोई संकट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। घर की महिलाओं को ताना मारना, उपेक्षित करना, उनके कार्यों को छोटा समझना, यह न सिर्फ पाप होता है बल्कि भाग्य को भी नष्ट करता है। इसीलिए हर घर में नारी को महालक्ष्मी का रूप मानना चाहिए। उन्हें समय दीजिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी बातों को सुनिए और मानिए। अब अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन सुबह 5 मिनट खुद को आईने में देखिए और मुस्कुरा कर कहिए कि मैं योग्य हूं, मैं मजबूत हूं और आज का दिन मेरे लिए शुभ है। यह अभ्यास छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक सबको करना चाहिए और ये इतना अमोघ है कि ये सफलता लाता ही लाता है। आपके जीवन में, आपके मन में ऐसा विश्वास भरता है कि आप बड़े से बड़े काम को आसानी से कर ले जाते हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक रखता है, आत्मा को जागरूक करता है और फिर आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इन सब उपायों का सार यही है, शत्रु बाहर नहीं आपके भीतर है। अगर आपने अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य, तुलना, अहंकार और क्रोध को जीत लिया तो कोई बाहरी शक्ति आपको कभी नीचे नहीं गिरा सकती। कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। यही सोच, सच्चा मन और सात्विक जीवन ही आपके ग्रहों को अनुकूल बनाता है और उसी से आपके जीवन की दिशा निर्धारित होती है। आप चाहे किसी राशि के ही क्यों ना हो, जब तक आप भीतर से संतुलित नहीं होंगे, बाहरी उपाय काम नहीं करेंगे। इसीलिए आज से शुरुआत कीजिए अपने विचारों की सफाई से, अपने व्यवहार की मिठास से और अपने घर की शुद्धि से। यही असली उपाय है, यही सच्चा ज्ञान है, यही वो ज्ञान है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए और उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जिसने हमें बनाया है, आपको बनाया है, सबको बनाया है और उसकी मर्जी के बिना हम आज क्या, कभी क्या,
अभी इसी वक्त दुनिया से जा सकते हैं। कभी किसी को कुछ भी हो सकता है। ये सब सिर्फ भगवान के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान को हमेशा साक्षी मान करके ही हमें कोई कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे कदम कभी गलत नहीं होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।